उठवा से भोर के अवध किरनिया कुछ मिललहिया मांगेला रूप तुहार देखला के बाद। हरे काजल 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 आ देखी देखी हमके अब तो हंसता जमाना आ पागल समान हो दे भईनी दीवाना। तुहर नैहर के पलंग बस ऊपर हो दुनू ओरी लागल बाटे बुफर हो आ काहे कहेलू न वॉल्यूम बढ़ाई राजा जी। फिर शिल्पी जी का लाइन है, हरे सैया करी न कनेक्ट वाईफाई रजाई में बजाई राजा जी न तो जाग जाई है राउर भौजाई रजाई में बजाई राजा जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह स्टूडियो अभी कुछ दिन पहले ही आप सभी के लिए ओपन किया गया है और आज आपको बता दूं एक बेहद ही सुरीले सिंगर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से चल के, जिनका नाम है शुभम मिश्रा। आपने गाना सुना होगा उनका, काजल काजल काजल। तो आज वो आए हुए हैं चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे भोजपुरी, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, मैथिली, मगही, कोटा और अंगिका भाषा के सभी गानों की रिकॉर्डिंग की जाती है और ये स्टूडियो आप सभी का है। आइए आज शुभम मिश्रा जी से मिलवाता हूँ। आपने 101% उनका गाना काजल काजल सुना होगा, मिलियंस में है उनका व्यू, आपने देखा ही देखा होगा, जिसमें राज भाई ने काम किया था। आइए आज चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी उनके गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है, देखते हैं कौन सा गाना गा रहे हैं और कब तक उनका गाना आएगा। ये है चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैं चाहूंगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है और यहाँ पे अंदर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ पे शुभम मिश्रा जी गा रहे हैं गाना चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उनसे बात करने की थोड़ा हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। आइए, जो मेरे कैमरामैन सहयोगी चाहेंगे थोड़ा इधर आए। शुभम जी, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और चर्चा न्यूज़ देखने वाले सभी ऑडियंस को मेरा प्रणाम है और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मेरे अपने बड़े भैया से मुलाकात हुई और दो शब्द बात करूंगा। ये स्टूडियो अभी कुछ दिन पहले ही ओपन हुआ है और मैं चाहता था कि यहाँ सुरीले सिंगर आए, अच्छे सिंगर आए और कहीं ना कहीं मेरा सपना सार्थक हुआ। आपका 2-3 गाना है जो कि एक मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, काजल काजल काजल। फिर आपका गाना एक आया रजाई बजाई राजा जी। उसके बाद अभी एक गाना और आपका बहुत अच्छा चल रहा है, 20 मिलियन प्लस हो गया अभी कुछ दिन पहले ही, दिलवा के करा से लागल। और भी गाने आपने गाए हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? ये गाने आपकी हिट चल रहे हैं लगातार। बिल्कुल भैया, एक कलाकार के लिए इससे बड़ा धन और इससे बड़ा शोहरत क्या हो सकता है कि गाना चल रहा है मार्केट में। अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो 2 मिनट लेंगे, थोड़ा सा बैठ के बात करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको खड़े खड़े में आपको तकलीफ दूं। आइए तो देखिए जैसा होगा मैं बिल्कुल आदेश। तो देखिए ये है शुभम मिश्रा और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। प्लीज शुभम जी यहाँ बैठ जाइए आप, और मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरामैन सहयोगी हैं थोड़ा हमें फॉलो कर लें। यही है शुभम मिश्रा। इनका चेहरा आपने गाने में नहीं देखा होगा, लिपसिंग नहीं की थी, लेकिन गाना इन्हीं का है। आप इनके गाने अक्सर सुनते होंगे दिन रात, ऑर्केस्ट्रा में, डीजे में, शादी में, ब्याह में, काजल काजल, और आपने सुना ही होगा। आइए इनसे बात करेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे संगीत में आया। खास तौर में इनका एक इंटरव्यू आपने कुछ दिनों पहले चर्चा में देखा होगा। पवन सिंह कि जिस तरीके से मिमिक करते हैं, पवन सिंह के जिस तरीके से गाने गाते हैं, पवन सिंह के फिल्मों के डायलॉग बोलते हैं, वो काबिले तारीफ है। किस तरीके से इसमें भी इन्होंने अपना महारत हासिल किया, उसमें भी बात करेंगे। शुभम भाई, सबसे पहले आज आपके बहुत सारे फैंस भी हैं चर्चा में, जी जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे जितने भी फैंस और मेरे ऑडियंस चर्चा न्यूज़ के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं चाहे देखेंगे, सबको मेरा नतमस्तक प्रणाम है। और मैं चाहता हूं कि जैसे आप सब प्यार दुलार आशीर्वाद हम पे बना रहे हैं, वैसे मैं चाहता हूं आजीवन आप सबका आशीर्वाद बना रहे और बस इसी आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। शुभम भाई, कुछ फैंस आपसे नाराज भी रहते हैं, वो चाहते हैं आपको वीडियो में देखना, वो चाहते हैं आप आइए कम से कम लिपसिंग तो करिए अपने गाने में, बट आप गाते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन जो जनता आपको फ्रेम में देखना चाहती है तो वो आप क्यों नहीं करते? भैया देखिए क्या है ना कि मैं भी चाहता हूँ मैं फ्रेम में आऊँ, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक चीज़ें होती हैं जो आदमी बाउंडेशन में रहता है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने आप को अभी प्रिपेयर नहीं समझता हूँ वीडियो में आने के लिए, तो मैं चाहता हूँ प्रिपेयर हो के फिर वीडियो में आऊँगा बहुत जल्दी। अभी आप खुद को काबिल नहीं समझते वीडियो के लिए नहीं काबिल समझता हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर से वो एनर्जी नहीं आता है। जिस दिन आ जाएगा और बहुत जल्दी आएगा
तो मैं जरूर करूंगा। चलिए हम चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा गाना आपके करियर का, ऐसा मैं मानता हूँ, और भी गाना हो सकता है, उसे जरा 2 लाइन सुना दीजिए ताकि दर्शकों को भी लगे कि हाँ भाई वही शुभम मिश्रा है जिनकी आवाज हम सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हरे काजल 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 लगा के तू बनबलू पागल, काजल लगा के तू बनबलू पागल, काजल 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 काजल। यही गाना है। ये गाना आपने सुना, अभी आपको यकीन शायद हो जाए कि यही वो वाले शुभम मिश्रा हैं जिन्होंने काजल काजल गाया था। अच्छा, आप एक सिंगर हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन पहले एक गाना आया था पवन सिंह का बेब म्यूजिक से, जी जी जी। कैसन पीवा के चैत्र बा 2.0। अक्सर कहते हैं कि सिंगर के दुश्मन होते हैं, राइटर की पड़ती नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर में हमेशा भिड़ंत होती रहती है। तो आप इतने बेहतरीन गवैया, इतना बढ़िया गाने वाले, तो पवन सिंह को गाना आपने क्यों दिया अपना? भैया देखिए क्या है ना कि एक मेरे जीवन का शुरुआत ही, अगर मैं इस संगीत लाइन में आया हूँ तो सबसे बड़ा योगदान पवन भैया का है, जो मेरे साथ न भी रह के मुझे एक गुरु का हमेशा, मतलब मैं उन्हें ही देख के हमेशा सीखा हूँ। आइडल मानते हैं आज मैं जो भी 2 शब्द गा रहा हूँ वो सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, और मैं उन्हें दिल से मानता हूँ, और छोटे से ही उनका गाना सुन सुन के मैं आज बड़ा हुआ हूँ। एकलव्य और द्रोणाचार्य वाले गुरु रिश्ता तो नहीं है, ऐसा रिश्ता तो नहीं है? अरे नहीं भैया, लेकिन मैं उन्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें दिल से फॉलो करता हूँ, और वो जो गाते हैं उनसे मैं सीखता हूँ। लेकिन इसी गाने को लेके थोड़ी सी हमें सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी टाइप की भी दिखी। एक विश्वकर्मा करके कोई शख्स हैं जो खुद को गीतकार कहते हैं, राइटर हैं, उन्होंने कहा कि ये गाना मेरा है, ये शुभम मिश्रा जी ने धोखे से पवन सिंह से गवा दिया। तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, सफाई देना चाहेंगे? देखिए भैया, होता क्या है ना, जब इंसान का गाना आता है कहीं से, तो वो जो उस समय बैठा रहता है, चाहे कुछ उसके बाद सुनाया गया रहता है, ये मेरी गलती है कि मैं अगले को सुना दिया। तो वो होता क्या है कि वो इंसान सोचता है कि इसमें मेरा भी नाम हो जाए, तो ये चीज है, बाकी कुछ है नहीं। बाकी सोचा ये मैं भी कंट्रोवर्सी में आ जाऊं, तो मेरी फितरत ही भी, मैं सिंगर हूँ, वो गाना में नाम है जो भी है, तो यही सब है। ये गाना आपने ही लिखा है? 100% श्योर? मैंने इस गाने को लिखा है, प्रॉपर पूरा मैंने ही लिखा है। म्यूजिक डायरेक्टर सतेंद्र जी हैं जो इसके म्यूजिक दिए हैं। लेकिन उनका नाम तो है नहीं, उनका थैंक्स में नाम चला गया। अभी नाम चेक करिए, अभी नाम आ गया है। अच्छा, पहले क्यों नहीं दिया गया, क्या रीजन है? पहले जैसे कंपनी से कुछ मिस्टेक हो गया था, जिसका प्रियांशु सिंह का नाम आ रहा था। जी, जैसे अधिकतर गाना प्रियांशु जी पवन भैया का करते हैं, तो इसी वजह से वो बाय मिस्टेक हो गया था एडिटर के माध्यम से। बाद में चीजें हुई तो सही हुई। जैसे इस गाने को सतेंद्र जी म्यूजिक किए थे। जैसे ये गाना के बारे में कुछ 2 शब्द बता दूं, ये गाना बना रहे थे हम लोग दूसरा गाना, लेकिन भाग्य से सतेंद्र जी बहुत टैलेंटेड इंसान है, नहीं संदेह, तो बनाते बनाते कुछ और गाना बन गया। तो जो मैं बना रहा था गाना, उसको स्टॉप करके इसी को फाइनल कर दिए। अच्छा। और ये सोच के फाइनल हुआ कि ये मैं गाऊंगा। ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग का चीजें बनाई हुई चीजें पवन भैया तक पहुंच, पावर स्टार, जिसको मैं अपना गुरु मानता हूं और जिनको मैं देख के सीखता हूं, वैसे इंसान मेरा किया हुआ और सतेंद्र जी का किया हुआ गाना गाएं, तो ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चलिए, तो ठीक है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में हुई चीजें कि ये मेरा है, तो चलिए बात पुरानी हो गई। आपका एक गाना रजाई में बजाई राजा जी, जरा एक लाइन हो जाइए। कि तू हर नहीं हर के पलंग बस ऊपर हो, आ दुनू ओरी लागल बाटे बूफर हो। तू हर नहीं हर के पलंग बस ऊपर हो, दुनू ओरी लागल बाटे बूफर हो। आ काहे कहेलू ना वॉल्यूम बढ़ाई राजा जी। फिर शिल्पी जी का लाइन है, हरे सैया करी न कनेक्ट वाईफाई, रजाई में बजाई राजा जी, न तो जाग जाई है राउर भौजा, रजाई में बजाई राजा जी। इस गाने को लेके अभी काफी लोग इसी पे ही, आप देखेंगे कुछ गाने भी लोग निकाल रहे हैं इसी कंपोजिशन पे, कुछ इसी टाइटल को लेके, ताकि ये वायरल और हो सके। और खासतौर में जाड़ा टाइप का गाना और सर्दी आ भी रही है, क्या अपेक्षा है इस गाने से? क्या सोच के आपने गाना गाया है कि बड़ा ये सुपर डुपर हिट होने वाला है? देखिए भैया, आदमी गाते समय जब गाना बनता है तो ये सोच के आदमी नहीं गाता है कि सुपर डुपर हिट होगा। ये तो पब्लिक का आशीर्वाद है कि कब किस गाने को प्यार दे दें। अभी क्या रिस्पॉन्स है इस गाने का मार्केट में? अभी रिस्पॉन्स सब आपके सामने है।
चल रहा है। बिल्कुल। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार और बता दूं कि इस गाने का पार्ट 2 बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल से वो भी गाना आने वाला तो जहां से रिलीज हुआ है वहीं से आएगा, कहीं और से आएगा? नहीं, ये गाना शायद वेब म्यूजिक से आए। पवन सिंह के आप बहुत बड़े फैन दिखते हैं, उसी टाइप की गायकी थोड़ी बहुत हमें टच फील लगती है। जी जी, तो कोई पवन सिंह का गाना हो जाए, एक आध गाना। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज। हरि सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। आ देख देख हमके अब तो हंसता जमाना, आ पागल समान हो दे भइनी दीवाना, हरि असरा धरावल बहुत बात नइखे, अजियरा जुड़ावल बहुत बात होला, जियरा जुड़ावल बहुत बात होला। अच्छा शुभम मिश्रा जी, हम देखते हैं इसी इंडस्ट्री में किसी का एक गाना बज जाता है तो अपने नाम के आगे लगाता है सुपरस्टार फलानवा फलानवा फलानवा। आपका गाना बज भी रहा है, बजा भी, अभी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके आ भी रहे हैं। पवन सिंह के साथ एक तरीके से देखा जाए आप काम भी कर रहे हैं, आपने गाना उनके लिए लिखा है। लेकिन अभी आप लोग डाउन टू बहुत अर्थ हैं। मैं देखता हूं आपको, ना ज़्यादा लाइव में कोई कंट्रोवर्सी, ना किसी के बारे में कोई टिप्पणी टीका करना, और ना ही मीडिया में ज़्यादा आना। मतलब किस टाइप के आप कदम बढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि अक्सर देखते हैं लोग चाहते हैं कुछ कंट्रोवर्सी हो, मेरा नाम उछले और मुझे अचानक से एक हाइप मिले और मीडिया के नज़र में आऊं। लेकिन आप लोग, जैसे कि आप लोग मीन्स आपके एक भाई भी हैं, आप लोग मतलब गाना बजाना कर रहे हैं लेकिन एकदम शांत कर रहे हैं। कैसा क्या प्लान है आपका फ्यूचर में? जैसे देखिए भैया, हमारे नेचर में ये नहीं है कि कोई चीज़ में बहुत मतलब कंट्रोवर्सी मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है फैमिली हमारी। तो इसी वजह से मैं चाहता नहीं हूँ, जो चीज़ हो रहा है वो तो ऑटोमेटिक लोगों के बीच में हो जाएगा ही। तो झूठ मूठ में उसको लाइव आके ये करके वो करके मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं नहीं चाहता। कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं? बिल्कुल दूर रहता हूँ। जो अच्छी चीज़ रहेगी तो ऑटोमेटिक लोगों का प्यार मिलता ही रहेगा। तो फिर उस चीज़ को बार बार मैं दिखा के विवाद करके, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो एटलीस्ट अपने गाने को लेके तो आप मीडिया में आ ही सकते हैं। आपके गाने इतने हिट हुए, इतने चले, बढ़िया चले, लेकिन फिर भी एक भी पीसी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। मीडिया से दूरी बनाने का कारण क्या है, रीजन क्या है सबसे बड़ा? अब आपका साथ मिल गया है ना भैया, अब इसके बाद मीडिया आपके जरिए बहुत मैं आते रहूँगा, इंटरव्यू देते रहूँगा, और मेरे बड़े भैया का आशीर्वाद है। आप तो बड़े सिंगर हो गए हैं, आपके कई गाने हिट हो गए मार्केट में, आप बड़े बड़े स्टूडियो में जाते हैं, अच्छे अच्छे संगीतकार के साथ बैठते हैं, अच्छे राइटरों के साथ बैठते हैं। पवन सिंह के साथ आपकी उठक बैठक हो गई है। आज चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपका जो गाना रिकॉर्ड हुआ है, मैं नहीं चाहूंगा उसको डिस्क्लोज करिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से रिलीज होगा, और गाने के लिए भी नहीं कहूँगा। जो रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्डिंग करके आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? मैं आपके माध्यम से मैं पहली बार आपके चर्चा, मैं बैठा हूँ सामने, इसलिए नहीं बोलिएगा, जो सच होगा वही बोलिएगा। बिल्कुल भैया, ये चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं है कि अगर आप मतलब ये चीज़ जो सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ। आपके माध्यम से मैं पहली बार आपके चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आया। और आप रिकॉर्डिंग करने नहीं आए थे, सिर्फ मिलने आए थे? मैं मिलने आया था, लेकिन यहाँ का सिस्टम देख के, यहाँ का चीज़ें देख के मेरे पास एक ट्रैक आया था, तो मैंने मतलब मैंने सोचा कि इतना बढ़िया सिस्टम है भैया का, तो मैं गाया। मैं चेक किया कि गाना कैसा हो रहा है, पहले मैं चेक किया तो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करते हैं। आपको यहाँ मजा आया रिकॉर्ड करके? बहुत अच्छा। और इस क्षेत्र के जितने भी सिंगर्स हैं जो इस क्षेत्र में हैं, गणेश नगर में पड़ता है चर्चा रिकॉर्डिंग, गणेश नगर, पांडव नगर, तो इस क्षेत्र में जितने भी सिंगर हैं जो दिल्ली में रहने वाले, तो एक बार मेरे कहने से आप सब चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए, और बहुत अच्छा काम हो रहा है भैया के वहाँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपको अच्छा लगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये पूछना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बड़े सिंगर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपका मैं करीबी हूँ, चाहे आप मेरे बड़े भाई हैं, तो इस वजह से मैं आप बड़ाई, जो चीज़ मैं फैक्ट है वो चीज़ फैक्ट है। हमारी इनकी पहली मुलाकात है, और कल शायद या परसों हमारी फोन में एक बात हुई थी कि भैया मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, एक बार मुलाकात करते हैं। कोई प्लान नहीं था रिकॉर्डिंग वगैरह का, और इसलिए पूछना है जरूरी है क्योंकि ये हिट सिंगर हैं, इनके गाने मार्केट में हिट हैं, चल रहे हैं, जो भी गाते हैं आप लोग सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आप ही ने स्टार बना रहे हैं। हालांकि भले ही अभी ये वीडियो में नहीं दिखते, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ के आप दीवाने हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इनको कैसा लगा। अगर इनको अच्छा लगा तभी तो आपको अच्छा लगेगा, और नहीं लगा तो उसको क्या अच्छा नहीं लगा उसको मैं कभी दूरी करूंगा। शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
चर्चा टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और बस यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी वीडियो में भी आइए। आवाज के तो कायल हम भी हैं और जनता भी है, अब आपका कायल होना चाहती है। जाते जाते कुछ गायकी के अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल। उठवा से भोर के अवध किरनिया, कुसुमी ललहिया मांगेला, रूप तुहार देखला के बाद चांद न सोनर लागेला, चांद न सोनर लागेला। यकीन मानिए जैसे हम गाना सुनते हैं ना, वही डिट्टो आप गा रहे हैं, पहली बार आमने सामने। लेकिन यकीन मानिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप बहुत आगे जाएंगे और आपको आगे ले जाएंगे ये। अरे भैया चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम मिश्रा जी को प्यार दीजिए। मैं दो शब्द आपके लिए बोलना चाहूँ। इतना आपके वहाँ आके मैं पहली बार मिला हूँ आपसे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मैं पहली बार मिला हूँ। ऐसा लग रहा है एक बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और चर्चा न्यूज़ के ऑडियंस जो भी देखेंगे चाहे देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम है और मुझे ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहिए और चर्चा न्यूज़ पे हमारा लगातार इंटरव्यू आते रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम भाई को प्यार दीजिए और आप दे ही रहे हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है, तभी तो मिलियंस विन के गाने जा रहे हैं। और ये इंटरव्यू कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उनके जो गाने वायरल हो रहे हैं, रजाई में बजाई राजा जी चाहे हो, चाहे इनका गाना एक और आया है दिलवा केकरा से लागल बा, बहुत अच्छा गाना है, एक बार देखिए और एंजॉय करिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।